डियर स्टूडेंट्स, दिस इज रितेश सिंह। आज हम लोग सीरीज आरएलसी सर्किट में एक न्यूमेरिकल और सीखेंगे और इस न्यूमेरिकल को हमने नाम दिया है बल्ब आर लैंप रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसमें क्या है कि एक आपके पास बल्ब या फिर लैंप है। सबसे पहले बल्ब या लैंप के बारे में आप जान लो कि कोई बल्ब या लैंप की अगर हम बात करेंगे तो बल्ब या लैंप आपका जो है वो प्योरली रजिस्टिव माना जाएगा। ठीक है, जनरली प्योरली रजिस्टिव होता भी है। तो हमारा जो बल्ब या फिर हम लोग लैंप की बात करेंगे तो ये हमारा प्योरली रजिस्टिव एलिमेंट बोला जाता है। ये मतलब इसके अंदर केवल केवल आर ही होगा। ठीक, तो अगर मान लो आपके पास कोई एक बल्ब है, इस बल्ब की पावर दे दी गई है, मान लो कि 120 वाट का है और इस बल्ब का वोल्टेज दे दिया है मान लो 100 वोल्ट। अब कहा जा रहा है इस बल्ब को आप 220 वोल्ट के सप्लाई से कनेक्ट कर दो। भाई 220 वोल्ट के वोल्टेज सप्लाई करोगे 100 वोल्ट का बल्ब तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो अब इसमें ये बोला जा रहा है कि अगर इस बल्ब को फ्यूज नहीं होना है, मतलब बल्ब को नॉर्मली ग्लो करना है, तो इसके सीरीज में, क्योंकि वोल्टेज यहाँ पर 100 वोल्ट ही बल्ब को जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये बल्ब जलेगा नहीं, नॉर्मली नहीं जलेगा, मतलब फ्यूज हो जाएगा अगर उसे ज़्यादा दोगे तो अब इसका मतलब कि हमारे पास सप्लाई का वोल्टेज 220 वोल्ट है और बल्ब का वोल्टेज है 100। अब 100 वोल्ट के किसी एलिमेंट को अगर हम 220 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसमें उसकी रेटेड करंट से ज़्यादा करंट जाएगी। भाई बल्ब को अगर 100 वोल्ट पर और जब कनेक्ट करोगे और इसकी पावर इतनी दी गई है तो इससे इसकी करंट एक मालूम होगी रेटेड करंट। रेटेड करंट वो करंट है जिसके लिए मैन्युफैक्चरर्स ने इसके एलिमेंट को डिज़ाइन किया है कि इतनी करंट जाएगी तो इसका एलिमेंट मतलब मेल्ट नहीं होगा और ये नॉर्मली ग्लो करेगा। लेकिन जब आप ज़्यादा वोल्टेज से कनेक्ट कर दोगे तो उस केस में करंट आपके पास क्या होगी, ज़्यादा जाएगी, और करंट जब ज़्यादा जाएगी तो उसमें आपके पास क्या हो जाएगा, बल्ब मतलब का मेल्ट जो एलिमेंट है वो पिघल जाएगा। तो इससे बचाने के लिए हम लोग इसके सीरीज में एक चाहे तो रजिस्टर भी कनेक्ट कर सकते हैं, इंडक्टर भी कनेक्ट कर सकते हैं और कैपेसिटर भी कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी इसके सीरीज में कनेक्ट करके इस वोल्टेज को डिवाइड कर दो, कुछ यहाँ पर 100 वोल्ट यहाँ आ जाए और बाकी बचा हुआ यहाँ चला जाए, रजिस्टर पर या फिर इंडक्टर पर या फिर कैपेसिटर पर चला जाए, जिससे कि हमारा बल्ब नॉर्मली जल सके। तो अब ये क्वेश्चन ये बनेगा कि इसके सीरीज में कितना इंडक्टर या फिर कितना कैपेसिटर या फिर कितना रजिस्टर कनेक्ट कर दिया जाए कि हमारा बल्ब नॉर्मली जले। ठीक है, तो अब इसके लिए क्वेश्चन अब देखते हैं। बोला गया है वह 120 वोल्ट बल्ब का वोल्टेज कितना है, 120 वोल्ट, 100 वाट बल्ब इज टू बी कनेक्टेड अक्रॉस 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज एसी सप्लाई। बल्ब का वोल्टेज है 120 वोल्ट का बल्ब, 100 वाट का बल्ब जो है वो कनेक्ट किया जा रहा है 220 वोल्ट की सप्लाई से। ठीक है, बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस, मतलब इसमें कितना इंडक्टर लगा दिया जाए उसके सीरीज में, टू बी कनेक्टेड इन सीरीज विथ बल्ब टू ग्लो नॉर्मली। बल्ब को नॉर्मली जलने के लिए इसके सीरीज में कितना इंडक्टेंस लगा दिया जाए। ठीक, तो हमने यहाँ पे बनाया है एक बल्ब, ये प्योरली रजिस्टिव बल्ब होता है। ठीक है, इस बल्ब की पावर को हमने लिखा पी बल्ब 100 वाट और वी बल्ब जो है वो 120 वोल्ट, और बल्ब जो कि रजिस्टर है तो इसको हम चाहे तो वी आर भी मान सकते हैं 120 वोल्ट। अब इसके सीरीज में हमने एक इंडक्टर लगा दिया। अब समझना इस चीज़ को कि सीरीज में इंडक्टर लगाया तो इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना होगा, एक्सएल, हमने वो लिख दिया यहाँ पर। अब जब इसमें बल्ब की करंट भी इसमें जब फ्लो होगी तो इसके अक्रॉस एक वोल्टेज भी बनेगा VL। अब ये VR और ये VL मिलके किसके बराबर होने चाहिए, V के बराबर। तो ऐसा ना सोचना कि VR की वैल्यू 120 वोल्ट है और सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट है तो VL की वैल्यू 100 वोल्ट आ जाएगी, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मिल जाएगा। नहीं, ये VR और VL एक फेज में अगर होते तो डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते थे, लेकिन आपको भी मालूम है कि रजिस्टर का वोल्टेज और इंडक्टर का वोल्टेज एक फेज में नहीं होते हैं, उनके बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। इसका मतलब ये डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। ठीक, तो हमारी मेन चीज़ ये है कि हम सबसे पहले बल्ब की करंट पता करेंगे, रेटेड करंट, जिस पर बल्ब उतनी करंट अगर बल्ब को दी जाए तो बल्ब नॉर्मली ग्लो करेगा। तो बल्ब की रेटेड करंट पता करो, तो बल्ब का पावर दिया है इतना, बल्ब का वोल्टेज दिया है ये, तो
आई बल्ब P इक्वल टू, हम लोग ये यूज करेंगे फॉर्मूला P इक्वल टू वी आई। हमारे पास रजिस्टिव सर्किट में P इक्वल टू वी आई होता है, क्योंकि रजिस्टिव सर्किट का कॉस थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो P इक्वल टू वी आई। तो आई बल्ब इक्वल टू P बल्ब अपॉन वी बल्ब। तो P बल्ब की वैल्यू दी गई है, V बल्ब, इससे हम लोगों ने I बल्ब निकाल लिया। अब जो बल्ब की करंट है अगर यहाँ से चलेगी तो बल्ब के अक्रॉस एक वोल्टेज बनेगा, वो वोल्टेज हमारा V बल्ब है, इसको हमने 120 वोल्ट क्वेश्चन में गिवन है। तो आप बताओ कि V बल्ब I बल्ब दोनों एक फेज में होंगे, क्योंकि करंट और वोल्टेज में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है प्योरली रजिस्टिव एलिमेंट के लिए। तो हमारा जो V बल्ब है वो I बल्ब के फेज में होगा। लेकिन जो VL है, जिस इंडक्टर को हमने इसके सीरीज में कनेक्ट किया है, उसका वोल्टेज इस V बल्ब से 90 डिग्री लीड करेगा। क्यों? क्योंकि इंडक्टर का वोल्टेज इंडक्टर की करंट से 90 डिग्री लीड करता है। तो इस इंडक्टर में भी करंट कौन सी आनी है? I बल्ब करंट ही इंडक्टर में आनी है, तो I बल्ब से 90 डिग्री लीड करेगा VL। अब ये V बल्ब प्लस VL, इन दोनों को ऐड करोगे तो किसके बराबर आएगा? V के बराबर। तो ये आपको ऐड करके यहाँ से इस वेक्टर को इस वेक्टर के साथ ऐड किया तो ये वेक्टर बना। तो अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, देखो ये। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, तो हमें परपेंडिकुलर पता करना है। तो VL इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, मतलब सप्लाई वोल्टेज का स्क्वायर माइनस बल्ब के वोल्टेज का स्क्वायर। सॉल्व किया तो VL मिल गया इतना। अब हम लोग अगर डायरेक्ट इस तरह से करते, जनरली जिसको नहीं पता होता तो वो क्या करता है, बताता कि इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होता, 100 वोल्ट, जबकि इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना आ रहा है, 184.39 वोल्ट। ये ध्यान रखें, ठीक, क्योंकि ये दोनों वोल्टेज सीरीज में कनेक्टेड तो हैं, लेकिन ये सेम फेज में नहीं है। तो इसलिए हम लोग जब सेम फेज में नहीं होते हैं तो यहाँ पर हम लोग उसका एक फेजर डायग्राम हमने बनाया इस पूरे क्वेश्चन का, और यहाँ से हमने VL कैलकुलेट किया। अच्छा, VL इक्वल टू होता क्या है? I इंटू XL। तो इस इंडक्टर में कौन सी करंट जा रही है? बल्ब वाली करंट ही जा रही है, तो I बल्ब इंटू XL इक्वल टू क्या हो गया? VL। तो यहाँ से XL क्या होगा? VL अपान I बल्ब। हमें VL पता है और यहाँ से I बल्ब पता है, तो हम लोगों ने XL कैलकुलेट कर लिया। क्वेश्चन में हमसे पूछा था कितना इंडक्टेंस कैलकुलेट करें, तो भाई जाहिर सी बात है कि हमें इंडक्टेंस पता करने के लिए XL चाहिए। XL पता करने के लिए इस क्वेश्चन में चूंकि वोल्टेज का फ्रेम था सारी चीज़, तो हमने वहाँ से पहले VL पता किया, मतलब सप्लाई वोल्टेज के अंदर छुपा था VL, हमने V से क्या निकाला? VL, और VL से हमने क्या निकाला? XL, और XL से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे? L। ठीक, XL मालूम हो गया, तो L इज इक्वल टू XL बाई ओमेगा। XL की वैल्यू ये है डिवाइड बाई ओमेगा, चूँकि फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज थी तो ओमेगा 314.15। सॉल्व कर लेंगे तो ये L आ गया। इतने हेनरी का इंडक्टर अगर हम उस बल्ब के सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो बल्ब हमारा नॉर्मली ग्लो करेगा। सेम क्वेश्चन कैपेसिटर के साथ है, बोला गया है 720 वाट 130 वोल्ट फिलामेंट लैंप वही बात है, लैंप बल्ब कुछ भी बोले हम लोग, तो वो प्योरली रजिस्टिव है, इज टू बी कनेक्टेड अक्रॉस 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज AC सप्लाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस टू बी कनेक्टेड विद द फिलामेंट लैंप टू ग्लो नॉर्मली। सेम यहाँ पर ये बल्ब हमारे पास है, इसका पावर दिया है, इसका वोल्टेज दिया है, तो हम लोगों ने VFL लिख लिया। FL का मतलब V फिलामेंट लैंप, और इसके सीरीज में हमने कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया। जब कैपेसिटर कनेक्ट करोगे तो उसका जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC लिखेंगे हम यहाँ पर, और जब करंट इसमें जाएगी तो इसके क्रॉस वोल्टेज बनेगा VC। हम लोगों ने यहाँ पर सेम वही काम किया, PFL दिया है इतना, VFL इतना, तो IFL PFL अपान VFL करके हम लोगों ने निकाल लिया IFL। ठीक है, अब यहाँ पर आप बताओ कि जो फिलामेंट लैंप है उसकी करंट जो होगी और वोल्टेज, जो फिलामेंट लैंप का वोल्टेज सेम फेज में होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा फिलामेंट लैंप प्योरली रजिस्टिव होता है, तो VFL IFL के फेज में होगा। उसके बाद कैपेसिटर उसके सीरीज में कनेक्टेड है, तो VC जो होगा वो IFC के परपेंडिकुलर होगा और लैग करेगा 90 डिग्री, तो ये इधर आ जाएगा 90 डिग्री। कैपेसिटर का वोल्टेज ये कैपेसिटर के करंट से 90 डिग्री लैग करता है, तो ये लैग कर गया। तो VFL में VC ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? V। और देखो एक वेक्टर के आगे दूसरा वेक्टर बना दिया, इसके स्टार्टिंग से इसके एंड को मिला दिया, तो हमारे पास सप्लाई वोल्टेज V। सेम वहीं पर फॉर्मूला वही चीज़ है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू अंडर रूट
ये हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, सॉल्व किया यहाँ पर तो वी की वैल्यू ये आ गई, वी सी इक्वल टू आई एफ एल इंटू एक्स सी, तो हम लोगों ने एक्स सी निकाला, एक्स सी की वैल्यू ये आ गई, एक्स सी इक्वल टू 1/ओमेगा सी यहाँ पर है। यहाँ देखो इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में सेम चीज़ें हो रही हैं, बस यहाँ पर जाके कैपेसिटर अगर पूछ रहा है तो जो हम लोगों ने एक्स सी निकाला, एक्स सी इक्वल टू 1/ओमेगा सी करके सी की वैल्यू 1/ओमेगा इंटू एक्स सी सॉल्व करके ये निकाल देंगे, ठीक। और अगर इंडक्टर पूछे तो एक्स एल इक्वल टू ओमेगा एल, मतलब यहाँ तक प्रोसेस सेम है, बस हम कैपेसिटर पूछे तो उसको हम वी सी लिखते हैं, इंडक्टर पूछे तो हम लोग वी एल करते हैं। तो यहाँ पर भी हमने पहले सप्लाई वोल्टेज वी के अंदर छुपा था वी सी को बाहर निकाला हमने यहाँ से, और वी सी के अंदर छुपा था एक्स सी, हमने एक्स सी बाहर निकाला, एक्स सी के अंदर छुपा था सी, तो हमने सी बाहर निकाल लिया, ये हो गया। अब अगर यही क्वेश्चन आपसे कहा जाए कि रजिस्टर कितने ओम का रजिस्टर कनेक्ट कर दिया जाए, तब बताओ कि आपका बल्ब नॉर्मली ग्लो करेगा। तो जब रजिस्टर की बात आएगी तो बल्ब हमारा मान लो ये है, ये पी बल्ब है, पी मान लो हमारे पास है 100 वाट, और वी हमारे पास है वी बल्ब 120 वोल्ट, और इसको हमने मान लो 220 वोल्ट के वोल्टेज से कनेक्ट किया, और इसके सीरीज में हमें एक रजिस्टर लगाना है, और कितना रजिस्टेंस होना चाहिए। तो अब आप बताओ, इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज बनेगा वी आर, और आपको मालूम है इसकी करंट हम पता कर लेंगे आई बल्ब, तो आई बल्ब इक्वल टू क्या होगा, पी बल्ब अपॉन वी बल्ब। पी बल्ब क्या है 100, वी बल्ब क्या है 120, सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 120, इसकी वैल्यू 0.8333 एम्पियर आ गई आई बल्ब, ठीक है। सेम यही बल्ब की करंट इसमें भी जाएगी क्योंकि सीरीज में लगे हैं। तो अब यहाँ पर अगर आई बल्ब ये है तो वी बल्ब क्या होगा, इसी लाइन पर होगा, क्यों, क्योंकि बल्ब रजिस्टिव एलिमेंट होता है, तो ये हो गया वी बल्ब, और इसके सीरीज में एक रजिस्टर लगाया गया है। तो रजिस्टर और बल्ब दोनों के दोनों प्योरली रजिस्टिव एलिमेंट हैं, तो उसका भी वोल्टेज इसी के आगे हो जाएगा वी आर। तो अब हमारा सप्लाई वोल्टेज जो होगा वो वी आर प्लस वी बल्ब सीधे सीधे जोड़ दिया जाएगा, तो ये हमारा वी होगा। तो हमें वी आर पता करना होगा, तो वी माइनस वी बी हम लोग कर देंगे, वी की वैल्यू है 220 वोल्ट माइनस वी बी क्या है 120, तो अब यहाँ पर 100 वोल्ट आ जाएगा रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज। क्यों, क्योंकि इसमें बल्ब के वोल्टेज और इस रजिस्टर के वोल्टेज में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करके यहाँ से निकाल देंगे। और वी आर इक्वल टू क्या होगा, आई बल्ब इंटू आर, तो आर इक्वल टू वी आर अपॉन आई बल्ब। वी आर की वैल्यू है 100 और 0.8333, अब इसमें हम लोग 100 डिवाइड बाई 0.8333 हम लोग कर लेंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 120.0048 ओम। इसका मतलब कितना ओम का रजिस्टर, लगभग 120 ओम का रजिस्टर हम इसके सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, तो हमारा बल्ब नॉर्मली ग्लो करेगा। ठीक है, तो ये तो प्रॉब्लम आपकी बल्ब से रिलेटेड थी। अगली क्लास में हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स लेके इस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।